सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उन सभी चीज़ों को हम लोग एक नज़र में ज़रा सा देख लेते हैं। अभी आपके दो चैप्टर रह गए हैं, एक समुच्चय और एक माध्य। उन चैप्टरों को हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको देख लेते हैं कि अभी हमारे अंदर किस चैप्टर पर काम करने की ज़रूरत है या किस चैप्टर में हमें अभी दिक्कत हो रही है। तो सभी चैप्टरों से हम लोग क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे, तो दिक्कत मत लेना, वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और पहली बार चैनल पे आए तो दोस्तों सब्सक्राइब किए बिना ना जाना, ठीक है ना। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन इस साइड में लिखे हैं, क्वेश्चन हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि 125 की पावर 3 की रूट 4 इसका मान आपको बताना है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन का मान आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा 1/16 की पावर माइनस के 5/4 का मान होगा। तीसरा क्वेश्चन है यदि 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 अनुपात x हो तो x का मान बताओ। चौथा नंबर क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर 5:9, b अनुपात c बराबर 4:3, c अनुपात d बराबर 8:9 तो a अनुपात d का मान बताओ। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है यदि a b से 40% अधिक है तथा b जो है वो c से 20% कम है तो a अनुपात c क्या होगा। तो दोस्तों इन पांचों क्वेश्चनों को आप लोग लगाना स्टार्ट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। आप लोग देखिए कि हमारे अंदर अभी तक हमने कितना पढ़ा है और क्या क्या चीज़ें हमने सीखी हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 625 की पावर 3, 625 की पावर 3 और इसका हमको रूट 4 निकालना है, ठीक है ना। तो देखो हम इसको क्या कह सकते हैं, हमने एक फार्मूला आप लोगों को बताया था घातांक और करड़ी में कि अगर a है, a की पावर कोई मेरी n है और इसकी रूट में कोई पावर है, कोई रूट में पावर है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है भैया a, यानी a की पावर क्या हो जाएगा, a की पावर ये m का n हो जाएगा। ये बात तो सभी को पता होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही लगाएंगे, यानी ये आ जाएगा 625 इसकी पावर ये जो आगे गुणे में है ये इधर आ जाएगा बटे में, यानी कि 3/4 हो जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर है। अब मैं 625 को क्या कह सकता हूँ, मैं 625 को कहूँगा 5 की पावर 4, क्योंकि 5 पंजे 125, 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, यानी 625 के अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये आएगा 5 की पावर 4, यही तो आएगा। और इसकी पावर कितना है 3/4। अब जब पावर के ऊपर पावर होती तो क्या होता है, उन पावरों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 5 की पावर 3/4 और ये पावर आ जाएगी तो गुणे में हो जाएगी 4, 4 से 4 कैंसिल, तो बच क्या गया दोस्तों 5 की पावर 3 बच गया। 5 की पावर 3 का मतलब 5 पंजे 25, पंचे 125, यही हो जाएगा मेरे क्वेश्चन का सही जवाब। 125 हो जाएगा मेरे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो पहले का आंसर यही आया होगा 125, इट विल बी राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। फिर नेक्स्ट पहुंचेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुंचेंगे, देखेंगे क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग समझते हैं। सभी क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, आप उनको लगाइए, क्या आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा क्वेश्चन है 1/16 की पावर माइनस के 5/4 का मान क्या हो जाएगा, वो दोस्तों आपसे पूछा है, वो आपसे पूछा है। तो देखो मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर a लिखा है, a कोई नंबर लिखा, अगर इसकी पावर ऋणात्मक में m दिए हैं तो पावर को सबसे पहले हमको धनात्मक बनाना पड़ेगा। धनात्मक बनाने के लिए कुछ नहीं, उसके ऊपर बटे का 1 मान लेते हैं, बस उसकी पावर क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है। बस यही कंसेप्ट आप दोस्तों इस क्वेश्चन में लगा दीजिए। क्वेश्चन है हमारा 1/16 की पावर
1/16 की पावर कितनी, -5/4। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हम बटे 1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा 1/16 की पावर कितनी हो जाएगा, 5/4। पावर हमारी पॉजिटिव बन गई। अब हम ये क्या करेंगे, 16 हमारा ऊपर चला जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी नेक्स्ट स्टेप दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 16/1। नीचे इसके लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रत्येक नंबर के नीचे बटे 1 हम लोग आसानी से मान सकते हैं। तो 16 की पावर हो गई 5/4, ठीक है ना भाई। अब मैं 16 को क्या कह सकता हूँ, 2 की पावर 4, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो मैं इसको कह सकता हूँ 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी। ये बात बिल्कुल क्लियर सी है। जब पावर के ऊपर पावर तो क्या होता है, पावरों का आपस में मल्टीप्लाई, यानी 2 की पावर 4 और गुणे में हो जाएगा 5/4। ये 4 से 4 कैंसिल, 2 की पावर 5 बच गया और 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। आपके क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आप भाई 2 की पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, तो 32 इट विल बी राइट आंसर। तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पहुंचेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हमारा क्या कह रहा, उसको भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना भाई। चलिए, यहाँ तक की बात समझ गए हम लोग। बस आप अगर घातांक की क्लास को अटेंड किए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रत्येक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे और आप यहाँ से अपना आंकलन भी कर सकते हो कि हमें अभी किस चैप्टर पर कार्य करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अनुपात से। कहा गया 0:4:1:4 समानुपात 1:4 x है तो x का मान क्या होगा, जल्दी से बताइए। चलिए भाई, ठीक है ना, ओके। देखो हमको दिया क्या गया है, 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 0.4 रेशियो 1.4, उसके बाद हमको दिया गया है समानुपात 1.4 और अनुपात x। तो आपको x की वैल्यू बताना है। ये तो बिल्कुल इजी है। हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग इनर का गुणा करा लेंगे, आउटर का गुणा करा लेंगे, या फिर इसको हम बटे में लिखकर भी कर सकते हैं। तो x का गुणा जब 0.4 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 0.4x बराबर का 1.4 गुणे का हो जाएगा 1.4। यही तो हो जाएगा ना भाई। अब x का मान बताना, ये चला जाएगा बटे में, तो x बराबर 1.4 गुणे का 1.4 और बटे में आ जाएगा 0.4। यही तो आ जाएगा भाई। बस देखो दशमलव से दशमलव हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक भाई। अब 4 से इसको काटेंगे तो 4 तियां हो जाएगा 12, कितना बच गया, 2 बच गया। दशमलव लगाएंगे, उस 2 में 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे हो गया 20। तो हमारा बचा क्या, x बराबर बचा 1.4 और मल्टीप्लाई का 3.5, मल्टीप्लाई करा लेंगे। 14 पंचे 70 के 0, कैरी आ गया 7, 14 तियां 42, 42 7 होता है 49, ये आ गया। अब दशमलव देखो मल्टीप्लाई याद रखना, अगर जब गुणा कराएंगे दशमलव जितने अंक बाद हैं दोनों में ऐड करके लगाएंगे। यहाँ 0.1 अंक बाद, यहाँ 0.1 अंक बाद, तो टोटल दशमलव लगेगा 2 अंकों बाद। तो x का मान कितना आ गया भाई, 4.9 आ गया आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तो जितने भी साथियों का आंसर 4.9 आ रहा था वो बिल्कुल राइट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना भाई। चलिए, ठीक बात, यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना भाई। देखिए कुछ साथी कल कह रहे थे कि सर क्या आप 3rd सेमेस्टर की क्लास नहीं चलाओगे, तो दोस्तों 3rd की भी चलेगी, 4th की भी चलेगी और टाइम आने पर 2nd की भी चलेगी क्लास। बस आप लोग सभी क्लासों को अटेंड करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको ऐसा कंटेंट नहीं दिया जाएगा जो आपके लिए लाभकारी ना हो, ठीक है भाई। देखो 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सामने लिखा है कि a/b बराबर 5:9। हमको दिया गया है a/b बराबर दिया गया है 5:9 और b/c बराबर कितना दिया गया है, तो b/c बराबर दिया गया 4:3।
4:3। फिर C अनुपात D बराबर दिया गया 8:9। C अनुपात D बराबर दिया गया 8:9। तो क्वेश्चन आपसे पूछा A अनुपात D का मान, तो आपसे पूछा है A अनुपात D की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक भाई, तो देखो यहाँ पर कितने लेटर हैं, एक है A, एक है B, एक है C और एक है D। तो इन चारों लेटरों को हम अनुपात में लिख लेते हैं, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब जो जो दिया गया उसको लिखेंगे। ए बी कितना 5:3, तो A हो जाएगा 5 अनुपात B हो जाएगा भैया 9। उसके बाद B अनुपात C 4:3, तो B के नीचे B लिखेंगे हम लोग। B कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ अनुपात C हो जाएगा 3। फिर है C अनुपात D, अब हम C के नीचे C का अनुपात लिखेंगे, 8 हो जाएगा, हो जाएगा 8 अनुपात D हो जाएगा 9। बस अब देखो, अब इतना काम करने के बाद अब हमको क्या करना, जिनके बगल खाली स्थान उनके बगल वही वाला अंक लिख देंगे। यानी इनके बगल खाली स्थान है तो ये 9 यहाँ चला जाएगा, उसके बाद इनके बगल भी खाली स्थान तो ये 9 यहाँ चला जाएगा, इनके बगल खाली स्थान तो ये 3 यहाँ चला जाएगा, इनके बगल खाली स्थान तो ये 4 यहाँ चला आएगा। क्योंकि पड़ोसी के बगल में अगर खाली स्थान है तो पड़ोसी ही तो मिट्टी कूड़ा करकट डालेगा। 8 के बगल में खाली स्थान ये 8, अब इस 8 के बगल में खाली स्थान तो ये 8। ठीक, अब देखो हमसे किसका मान पूछा, A अनुपात D का, तो केवल हम A अनुपात D ही सॉल्व करेंगे, बाकी आगे कुछ सॉल्व ही नहीं करेंगे। 5 चौके 20 और 20 8 दूनी 16, ये आ गया 160 यहाँ आ गया, और नीचे कितना आ जाएगा भाई 9 त्रिक 27 और 27 ना भैया कितना होता है 9 9 81, 81 तिया कितना होता है भाई 8 त्रिक 24 243, कितना आ गया 160 अनुपात 243। अगर ये कट सकता है तो काट लीजिए, अदरवाइज काटिए मत। तो क्वेश्चन आंसर क्या आ जाएगा 160 अनुपात 243, यही आ जाएगा A अनुपात D का अनुपात। मैंने दोस्तों B और C का नहीं निकाला क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं थी, हमको क्वेश्चन में केवल A और D का पूछा, तो हमने अपना टाइम बचा लिया, A और D का ही कैलकुलेशन किया है। बस ये याद रखना, जिनकी बगल में खाली स्थान उनके बगल में वही नंबर हम लोग लिखेंगे। क्लियर बात ना, बताओ क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी तरह है, अगर आपने इस क्वेश्चन को लगा लिया है तो वो क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, वो क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। वहां पर आपसे A और C का पूछे है, वहां पर आपसे A और C का पूछे है। दोस्तों याद रखना, अगर आपका रेशियो कट रहा है तो हम लोग उसको काट देंगे, क्योंकि अनुपात की डिफिनेशन ही होती है कि दो राशियों की तुलना करना या दो समान राशियों की तुलना करना क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। ठीक बात ना। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई कि A अनुपात B बराबर है, A जो है वो B का 40% है, जो A है वो B से 40% अधिक है, और जो B है वो C से क्या है दोस्तों, जो B है वो C से 20% कम है। C क्या है 20% कम है। देखो यहाँ पर एक लोग हैं भैया A, एक लोग हैं B, एक लोग हैं C। कहानी क्वेश्चन की समझिए, जिसके बारे में कोई आइडिया ना हो उसको आप मानिए 100%, क्योंकि इस क्वेश्चन में परसेंटेज का चिन्ह लगा है, परसेंटेज का मतलब 100% होता है। ठीक बात ना। देखिए कहा कि यदि A B से जो है वो 40% अधिक है, यानी जो A है वो B से 40% अधिक है, तो ये तो बात ये इनके मतलब A को हम नहीं मान सकते हैं। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है कि B जो है वो C से 20% कम है, B जो है वो C से 20% कम है, तो इसको भी नहीं मान सकते। लेकिन C का कोई आइडिया नहीं, तो C को माना मैंने 100, C को मैंने 100% मान लिया। ठीक है ना। ठीक बात इतनी बोलो, ठीक बात ना। C को मैंने 100% मान लिया। अब देखो क्वेश्चन आप पीछे से रिवर्स में क्वेश्चन को पढ़िए कि जो B है वो C से 20% कम है, तो 20%, C है पूरा 100%, तो B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा भैया 80%। 20% कम है 80%। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि जो A है वो B से 40% अधिक है, जो A है वो B से 40% अधिक है, यानी 80 का 40% क्या हो जाएगा भाई, 80 का 40% क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा।
सॉरी 80 का 40% क्या हो जाए, 10% हमारा ये 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 80 में 32 जोड़ेंगे तो 8 3 कितना होता है भाई, 80% ये हो जाएगा भाई। बोलो 80%, ये 80% तो होगा, बी के समान तो होगा, लेकिन बी से ये 40% अधिक है। तो 80% का अगर 40% निकालेंगे तो 8 चौके 32% हो जाएगा। यानी एक वैल्यू क्या हो जाए, अगर हमको अनुपात में बताना है तो इनको अनुपात में लिख लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, क्योंकि ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए सी का बताना था लेकिन हमने तीनों को लिखा। ए कितना हो जाएगा 80, 80 में हम लोग 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 80 20 100 110 112, ये हो जाएगा 112% अनुपात बी हो जाएगा 80% और अनुपात सी कितना हो जाएगा भाई 100%। ठीक है ना। अब हमसे ए और सी का पूछे हैं तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, अब दोनों सम है, 2 से कट रहे हैं तो 2 पंजे हो जाएगा 10, 2 छंग 12, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 50 बार 2 से, फिर 2 से काटेंगे 28 बार आ जाएगा, 2 से काटेंगे 25 बार में आ जाएगा। अब इसमें लास्ट में इसमें जो यूनिट डिजिट है वो 5 आ गई है, ये 5 से ही डिवाइड होगा। कहने का मतलब इससे आगे नहीं सॉल्व करेंगे तो 28 अनुपात 25 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 28 अनुपात 25 क्या आ जाएगा, आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। अगर दोस्तों बी का भी पूछता तो हम बी को भी साथ में सॉल्व करते, चूंकि क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया गया है कि हमको जो बताना है वो ए रेशियो सी का मान बताना है। ठीक बात ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे क्या कह रहा है और उसको भी हम लोग समझते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन इधर लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ लीजिए और क्वेश्चनों को लगाइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 600 रुपए का 2 सही 1/2, ये दोस्तों 2.5 वर्ष है, ठीक है ना, 2 की पावर ना समझ लेना। 2 सही 1/2 वर्ष में 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है ना। तो फटाफट से बताइए 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 600 रुपए, प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, प्रिंसिपल है मेरा 600, सो मैंने यहाँ पर लिख लिया 600। मेरी रेट कितनी है, तो रेट है दोस्तों मेरी 4%, रेट मैंने लिख लिया 4%। टाइम कितना है, तो टाइम है हमारा 2 सही 1/2, तो मैंने लिख लिया 2 सही 1/2 वर्ष, यही तो लिख लिया। अब हमको क्या बताना, एसआई बताना। तो मैंने आपको बताया था कि एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है P × R × T डिवाइडेड बाई 100, यही तो होता है। चाहते तो आप यहाँ पर दोस्तों ट्रिक लगा सकते थे कि ट्रिक क्या लगाते हैं कि ये हो जाता है 6 दूनी 12 और 12 2 कितना हो जाता है भाई 12 3 15, ऐसे आप बता सकते थे। लेकिन दोस्तों ट्रिक नहीं आपको अप्लाई करना है, कंसेप्ट पे आपको बिलीव करना है, कंसेप्ट आपको सीखना है। ठीक है ना। देखो प्रिंसिपल कितना है भाई 600, सो मैंने 600 रख दिया, मल्टीप्लाई रेट कितना है भाई, रेट कितना हमारे पास, तो रेट हमने देखा 4% है। टाइम कितना, तो टाइम है 2 सही 1/2, इसको मैं 5/2 भी तो लिख सकता हूँ। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 से काटेंगे 2 बार में, 6 दूनी 12, 12 पंचे कितना हो गया 60, 6 दूनी 12, 12 पंचे कितना हो गया भाई 60 हो गया। ये मेरा आंसर आ गया, 60 क्या आ जाएगा मेरा आंसर आ जाएगा। तो नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पहुंचेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसको भी हम लोग समझते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल दोस्तों क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, आप परेशान कोई मत होना। रिजल्ट को देखकर आप कोई मत परेशान होगा, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन को डील करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष तथा 9 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपये है, तो वह आपको धन बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छा है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों अगर लैंग्वेज नहीं समझ पाए ना तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दोस्तों आप हमारे अनुसार चलिए, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते हो विद प्रूव। आप उसको सिद्ध भी कर पाओगे कि हमने सही लगाया, हमने गलत नहीं लगाया।
बस आप एक बात समझिए, हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अगर मैं बात करूं कि ये मार्कर, तो ये भी 100%। अगर कैप इसका निकाल दूंगा तो कैप अलग 100% और मार्कर अलग 100%। ये बात सीखना। जब कभी आपको चक्रवृद्धि या साधारण ब्याज के केस में प्रिंसिपल नहीं पता होगा, आप प्रिंसिपल को 100 मान लेना, क्योंकि जो मूलधन होगा वो अपने आप में 100% होगा। क्योंकि यहाँ पर धन नहीं पता है ना, तो हम सपोज कर लेंगे, मैं मान लूंगा, मैंने माना यहाँ पर, माना प्रिंसिपल कितना है भाई, माना धन कितना है, तो धन कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा 100। क्लियर बात, धन मैंने 100 मान लिया। अब रेट कितनी है, 10%, तो रेट मैंने लिख लिया 10%। टाइम 5 वर्ष और 9 वर्ष का साधारण ब्याज। तो अगर मैं पहले 5 वर्ष का निकाल लूं, उसके बाद मैं 9 वर्ष का निकाल लूं, उनका डिफरेंस कर दूं, तो 100 के बराबर उसको दिखा दूं। बस क्लियर बात ना। देखो पहले अगर मैं टाइम 5 वर्ष रखता हूं, अगर मैं पहले 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालूं तो कितना आएगा। देखो भाई धन इतना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना होता है, पी इंटू आर इंटू टी और बटे का 100, यही तो होता है भाई। तो प्रिंसिपल धन मैंने कितना माना, धन माना 100, रेट थी मेरी 10%, टाइम मैंने 5 वर्ष का पहले निकाला और गुणे हो जाएगा 100। 100 से 100 कैंसिल, 5 दहम 50। ये 50 कितने वर्षों का आया दोस्तों, ये 5 वर्षों का आया। अब मैं कितने वर्षों का निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा 9 वर्षों का। देखो क्योंकि 5 वर्ष 9 वर्ष का अंतर, तो अब मैं जब 9 वर्षों का निकालूंगा तो केवल टाइम चेंज हो जाएगा। ये प्रिंसिपल कितना भाई 100 ही रहने वाला है, रेट 10% ही रहने वाली है, टाइम मेरा 9 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 10 9 90। ये कितने साल का आया, ये 9 साल का आया। ये कितने साल का आया, 9 साल का। अब 9 साल और 5 साल का अंतर कितना है, 100 का। एक्चुअल में यहाँ अंतर कितने का है, तो यहाँ अंतर आप कहोगे सर 40 का है, 90 से 50 घटाओगे तो 40 का, यानी यहाँ डिफरेंस दोस्तों अंतर कितने का है, तो यहाँ अंतर है 40 का, लेकिन क्वेश्चन में अंतर कह रहा 100 का, तो 40 बराबर 100 होगा कि नहीं होगा, होगा। ये बात ठीक है ना, यानी 40 बराबर 100 के। अब हमको कितने, अब हमको 100 का मान निकालना है, तो सिंपल सी बात 100 को 40 से डिवाइड करेंगे, यानी 100 का अगर मान निकालेंगे तो 100 बट्टे में आ जाएगा 40 और गुणे में कहा जाएगा 100, क्योंकि इतने का मान निकालेंगे भाई। समझो अगर मैं इसको ढक लूंगा तो ये 1% का मान निकलेगा। अब 100% का बताना तो 100 से मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कट गया मेरा, ठीक बात। 4 से काटेंगे, 4 दूनी हो गया 8, 4 पंचे हो गया 20 और 25 दहम्मा कितना हो गया 250। 25 दहम्मा कितना हो गया 250, यानी कि वो धन कितना था 250 रुपया था। यही आपके क्वेश्चन का जवाब है। वो धन कितना था 250 था, यही आपके क्वेश्चन का जवाब है। आपके 7 नंबर का आंसर कितना आएगा 250, इट विल बी राइट आंसर। ठीक बात ना, चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, बिल्कुल कोई नहीं, अब आपको कोई प्रॉब्लम मैथ में होने वाली नहीं है, बस आप बने रहना, 100% आपको एक एक क्वेश्चन को बताया जाएगा। ठीक बात ना, इसको साफ किया जाए। ओके देखो क्वेश्चन पढ़िए 8 नंबर। क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि 2000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज प्रति छमाही मिलता हो। जो ब्याज है वो प्रति छमाही मिलता है, उसको आपको बताना है। देखो भाई समझो, इस 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे, लेकिन उससे पहले छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा, ठीक है ना, वो समझना बहुत जरूरी है। एक बात आती है दोस्तों छमाही की, ठीक बात, और एक बात आती है तिमाही की। ये छमाही क्या होता है, ये तिमाही क्या होता है। छमाही का मतलब कि अगर एक साल में 6 महीने के लोगों में डिवाइड किया जाए, 6 महीनों में डिवाइड किया जाए तो कितने बनेंगे। तो आपको पता है कि एक साल में टोटल ईयर में कितने होते भाई 12 मंथ होते हैं। अगर 12 मंथ को 6 मंथ करके बनाएंगे तो कितनी छमाही होंगी, 2 छमाही होंगी। इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ता, हमको छमाही ज्ञात करने के लिए 2 से क्या पड़ता, 6 से क्या करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता। छमाही ज्ञात करने के लिए 6 से डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कितनी छमाही होंगी एक साल में,
2 छमाही होंगी। अब बात करें तिमाही की, तो तिमाही का मतलब एक साल को अगर 3 महीने में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी संख्या आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल जो 12 महीने हैं उनको 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी एक साल में कितनी तिमाही होंगी, 3 तिमाही होंगी। अगर तिमाही की बात करेगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, किस में बताओ भाई, किस में डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे रेट में, और वर्ष में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ये बात दिमाग में याद रखना, ठीक है ना भाई। चलो अगली बात, अब यहां तक की बात क्लियर है, ओके। छमाही होंगी 2, तिमाही होंगी 3, ये आप लोग समझ गए हो। अब देखो क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 रुपए का, तो प्रिंसिपल दोस्तों कितना है, पी कितना है, तो पी है आपका 2000। रेट कितनी है, तो रेट है आपकी 10%। 10% कैसी है, वार्षिक है। 10% क्या है भाई, वार्षिक है। लेकिन चूंकि बात समझना भाई, बात हमको यहाँ पर ब्याज प्रति छमाही मिल रहा, तो रेट भी प्रति छमाही कर देंगे। 10% वार्षिक है, छमाही बनाने के लिए 2 से भाग, यानी कितने परसेंट छमाही आ जाएगी, 5% छमाही ब्याज आ जाएगी। टाइम कितना दिया गया दोस्तों, तो टी की वैल्यू कितनी दी गई, 1 वर्ष। अब 1 वर्ष, ये मेरा वर्ष में और ब्याज छमाही में मिल रहा, ये तो बात नहीं बनी। तो मल्टीप्लाई 2 से करा देंगे, यानी कितनी छमाही होंगी, तो 2 छमाही होंगी, टी की वैल्यू 2 आ गई। बस अब आप CI की गणना कर लीजिए। CI बराबर अमाउंट बराबर क्या होता है, P1 प्लस रेट बटे 100 की पावर n। मैंने आपको इसको सिंपल इंटरेस्ट से भी निकालना बताया है, तो अगर आप इस फार्मूले से नहीं लगा सकते हो तो आप सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से एक साल का अलग अलग निकाल सकते हो। यहां से निकालोगे तो आपका अमाउंट आएगा, प्रिंसिपल कितना 2000, सो मैंने यहाँ रख दिया 2001 प्लस रेट कितनी है। अब रेट अगर 10% रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, आपको 5% रखना, क्योंकि हमको ना 5% छमाही में मिल रही है। 5% और बटे में हो जाएगा भाई 100, और उसके बाद टाइम रखना है 2, क्योंकि छमाही। ठीक बात, अब इसको नोट कर लीजिए। अब देखो ये हो जाएगा 2000 गुड़े, इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20, 20 एकम 20, 21 बटे 20, ये आ जाएगा 21 बटे 20 गुड़े 21 बटे में 20। 2 बार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि पावर 2 है। तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल भाई, कैंसिल ना। 2 से काटेंगे इसको तो 2 से जाएगा 10 बार में, 2 से काटेंगे तो 2 से जाएगा 5 बार में। अब हम लोग क्या करेंगे, 21 का वर्ग कर लेंगे। 21 का वर्ग होता है 441, तो 5 गुड़े 441। अब इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो का निकल कर आएगा दोस्तों, अमाउंट निकल कर आएगा। 5 एक कम हो जाएगा 5, 5 चौके 20 के 0 हासिल आ गया 2, 5 चौके 20 1 21, कितना आ गया 2105 आ गया, 2105 आ गया। ये आया दोस्तों अमाउंट। हमसे क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज पूछे है, चक्रवृद्धि ब्याज तो पूछे है भाई, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 2000 इसमें से घटा देंगे तो हमको ब्याज पता चल जाएगा। यानी ब्याज कितना मिला दोस्तों, वो 105 रुपए का मिला। 105 मेरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ये अगर आपको नहीं भी समझ में आया दोस्तों, फिर भी मैं आपको एक बता रहा हूं तरीका कि आप सिंपल इंटरेस्ट से कैसे इसको निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट पहुंचते हैं अगले स्टेप पर, इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट भाग पर, ठीक भाई। चलिए देखो आंसर देख लेना, 105 आया है, क्या वहां से मेरा 105 आता है, वो चीज भी हम लोग देख लेते हैं। देखो भाई, अगर मैं एक साल का, बस एक बात समझना, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो 1 ईयर का निकालोगे, और जो 1 साल के बाद दूसरे साल में जो ब्याज होगा वो जुड़ जाएगा प्रिंसिपल में, और वो मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा। देखो ये प्रिंसिपल मेरा 2000 है, रेट कितनी है 5%, टाइम 2 है, लेकिन मैं एक साल का निकालूंगा तो ये कट गया, 100 से 100 कट गया, 20 पंचे 100, ये आ गया 100। अब दोस्तों ये 100 एक साल का आया, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर पहुंचेंगे तो ये इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट हमें लेना है। तो 2000 में 100 जोड़ेंगे तो अब हमको 2100 पे ब्याज मिलेगा 5% की रेट से 1 वर्ष का, और ये हो जाएगा 100 से। 21 पंचे क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, 21 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 105 हो जाएगा, ठीक है ना भाई।
तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई गुणा कर ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 205। कितना आ जाएगा, 205। भाई हमको कोई प्रॉब्लम लग रही है क्या, कहीं कुछ मल्टीप्लाई में मैंने गलत कर दिया है क्या? एक सेकंड देख लेते हैं। अगर मैं उससे निकालूंगा तो यहाँ आया था दोस्तों 21 गुणे का 21, 21 मल्टीप्लाई का 21 और मल्टीप्लाई का 5। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करा के चेक करेंगे तो 21 का वर्ग होता है 441, ये 21 लिखा है, ठीक है ना। 441 का अगर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 एक कम 5, 5 चुके 20 का 0, 2 5 चुके 20 तो 22। हाँ ठीक है भाई, वहाँ पिछले जो मैंने अभी लिखा था वहाँ मैंने 2105 लिखा था, बाई मिस्टेक गुणा गलत हो गया था, यहाँ पर 2205 होगा। तो अगर इसमें से मैं 2000 घटाऊंगा तो हमें 205 ही मिलेगा। तो यही और ये मेरा सेम है, कहने का मतलब जो आंसर आया वो बिल्कुल राइट है, 205 इट विल बी राइट आंसर। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर है, नोट कर लीजिए। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर 9 नंबर क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। बस एक चीज़ दोस्तों समझना कि आप अगर सिंपल इंटरेस्ट से फार्मूले से निकालोगे तो आप 1 ईयर्स का अलग अलग निकालोगे, और जो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो बराबर होता है। अगर नेक्स्ट ईयर पहुंचोगे तो वो अमाउंट जो बनेगा वो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। बात सही, ठीक बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 9 को, ठीक है ना भाई। मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो गया था, अभी जो पीछे हमने किया है 2105 लिख दिया था, 2205 होता, 2205 होता। देखो भाई क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझिए, उसकी भावनाओं को समझिए और क्वेश्चन को लगाइए। क्वेश्चन है हमारा कि 2x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस का 20x माइनस के 50 को भाग करना है आपको x स्क्वायर माइनस के 5 से। आपका 2x की पावर 4 माइनस के 4x की पावर 3 प्लस के 20x माइनस के 50 का भाग करना x स्क्वायर माइनस के 5 से। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है सॉल्व करके, ऐसे नहीं बताना, तुक्का नहीं मारना है। 10 नंबर में कराए दे रहा हूं। 10 नंबर है 4x क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर, भाग किससे करना है, 2x प्लस से 1 से। तो 10 नंबर में मेरा भाजक कितना है, 2x प्लस के 1। इसको भाग करना है 4x क्यूब को, 4x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर को, 2x स्क्वायर को, और प्लस में 6x प्लस 3 को, 6x प्लस 3 को। तो देखो भाई इसको भाग कैसे करेंगे, मेरे पास 2x है, हमको 4x इस क्यूब लाना, तो 2 दूनी 4 x स्क्वायर से कर देंगे। तो 2 दूनी 4 और x स्क्वायर x से मिलकर x क्यूब, चूंकि 2 पद हैं तो 2x स्क्वायर का 1 से गुणा कराएंगे तो 2x स्क्वायर ही आएगा। प्लस माइनस ये पूरा पूरा तो भाई कट गया। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 6x प्लस के 3। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको 2x है, 6x लाना है, सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 दूनी 6x, 3 एकम का 3, ठीक है ना भाई। ये पूरा पूरा कट जाएगा तो आपका क्या बचाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 3, यही आपका आंसर आ जाएगा। आप कहोगे सर आपने इजी वाला बता दिया, टफ वाला तो हमें ही दे दिया। तो दोस्तों आप लगाना नहीं लगेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं कल बता दूंगा। केवल आपको कुछ करने के लिए होमवर्क दिया जा रहा है, बाकी आप खुद से ही इतने सज्जन हो कि लगा सकते हो, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को, घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, एक घनाभ की लंबाई हमको दिया गया है, घनाभ की लेंथ दिया गया है 8 मीटर, ब्रेथ दे दिया गया है कितना, तो ब्रेथ दिया गया है 6 मीटर। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, हाइट दी गई है 4 मीटर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठ घन का संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करो, संपूर्ण पृष्ठ तथा आयतन ज्ञात करो, आयतन ज्ञात करो। घनाभ है, सॉरी मैंने घन कहा, घनाभ है, ठीक है ना भाई, ये घनाभ है। घनाभ की लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपको दिया गया है, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप कैसे लगा सकते हो, चूंकि आपको पता है घनाभ कैसे बनता है भाई, घनाभ मेरा ऐसे बनता है रेक्टेंगल के एरिया का, रेक्टेंगल के साइज का।
यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यही मेरा घनाभ होता है। बस अब इसके हमको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया गया। तो अगर मैं दोस्तों इसका आयतन निकालूं तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला आपको पता होगा। आयतन बराबर क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ, हाइट और ऊंचाई का गुणा। लेंथ है 8, ब्रेथ है आपकी भैया कितनी, तो ब्रेथ है 6 और हाइट कितनी है 4। तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 यानी 8 मल्टीप्लाई का 24, तो ये आ जाएगा 4 8 32 के 2, 8 दूनी 16, 17 18 19, 192 मीटर क्यूब ये आपका आयतन हो जाएगा। 8 चौके 32 के 2 हासिल आ गया 3, 8 दूनी 16, 17 18 19, ये आ गया आयतन। अब हमको क्या बताना था भाई, संपूर्ण पृष्ठ बताना था। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वो होता है 2LB प्लस का BH प्लस का HL, यही तो होता है भाई। तो दो लंबाई चौड़ाई का योग का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, लंबाई और चौड़ाई का 8 छंग 48, तो ये हो जाएगा 8 छंग 48, प्लस ऊंचाई और चौड़ाई का करोगे तो 6 चौके हो जाएगा 24, प्लस अगर ऊंचाई और लंबाई का करोगे तो 8 चौके हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 32। अब इनको सबको आपको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करा देना। 8 4 12, 12 13 14 के 4 हासिल आ गया मेरा 1, 4 2 6, 6 3 हो गया 9, 194। कितना आ गया भाई, 8 4 12 13 14 के 4 हासिल आ गया 1, 4 2 6, 6 3 9, 9 1 कितना हो गया 10 हो गया। 104 का 2 से गुणा कराओगे तो 208 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 208 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके क्वेश्चन का जवाब। तो दोस्तों आज की क्लास में टोटल हम लोगों ने 11 क्वेश्चनों को डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही क्लासों के लिए आप डेली 8 बजे यहाँ पर आना। आपको डेली कुछ ना कुछ नया कंटेंट देने की कोशिश किया जाएगा। आप लोग ये मत समझना कि सर जो चैप्टर बचे हैं हमारे 2 चैप्टर, वो समुच्चय वाला और माध्य वाला, क्या आप वो नहीं पढ़ाओगे? दोस्तों पढ़ाऊंगा, आपके एग्जाम तक 2 या 3 बार पूरी मैथ पढ़ाऊंगा, रट जाएगी आपके दिमाग में, मैथ पूरी छप जाएगी। बस आप बने रहना, ऐसे ही विश्वास हमारे ऊपर बनाए रखना। जितना पढ़ाऊंगा एकदम पक्का आपको बताऊंगा, ठीक है ना भाई। तो जितने भी साथी हैं उन सभी साथियों को जाते जाते मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट। मिलेंगे कल इसी टाइम एक नए वीडियो के साथ और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।